जंग में शामिल होना है या नहीं, ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर को मुस्तरद कर दिया। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को अंदाज़ा ही नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। हमला कब और कैसे करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक लिया। अमरीकी और बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी जंगी जहाज़ मशरकी बहरा रूम और अरब समंदर में पहुंच गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस ज़राए ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अगर ईरान एटमी प्रोग्राम तर्क कर दे तो हमला करने का प्रोग्राम तर्क कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ट्रंप से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं। ट्रंप पर मुनहसर है वो जंग में शामिल होते हैं या नहीं। ट्रंप ईरान पर बमबारी में इसराइल का साथ ना दे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का अमरीकी सदर को मशवरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी के रद्दमल में तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कशीदगी कम की जाए, महासराय किसी के मुफाद में नहीं। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा आज ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। मुज़ाकरात जनीवा में होंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त का कहना है, हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। रूस और चीन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक का मसले के सफारती हल पर जोर। चीनी सदर बोले, बड़ी ताकतें जंगबंदी कराने में किरदार अदा करें, इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। रूसी सदर का अमाराती सदर से भी राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी हल पर इत्तेफाक। पुतिन ने कहा, ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फ़ोन। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने कहा, इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ हैं। अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, अमरीका से मदद मांगना इसराइल की कमज़ोरी है। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने डटे रहें। इसराइली वज़ीर दिफा की खुली धमकी। कहा, खामनाई को मज़ीद ज़िंदा रहने नहीं दिया जा सकता। उनका वजूद अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, खामनाई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज़ पर हैं। सजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। 271 इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। तल अवीव समेत 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली फ़ौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ईरानी मिसाइल सारोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है, मिसाइल हमले में सारोका अस्पताल के नज़दीक इसराइली फ़ौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान को खुली धमकी। कहा, ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाने पर ले लिया। अरक हैवी वाटर रिएक्टर समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर हमले। तेहरान और दीगर इलाकों पर भी हमले जारी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक नेतन्स, इस्फहान और अरक के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक हमले के बाद अरक एटमी मरकज़ से ताबकारी मवाद नहीं फैलाया।
ईरानी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल का इराक पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल हमलों पर IAEA को बार बार रिपोर्ट कर चुका। IAEA ने अब तक कोई इकदाम नहीं किए। हिफाजती इकदाम के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले में ताबकारी मवाद का फैलाव नहीं हुआ। इसराइल ने पहले रूस के ज़ेर इंतज़ाम बुशहर रिएक्टर पर भी हमले का बयान दिया था। रूस के एहतजाज के बाद बयान को गलती करार दिया। बुशहर के जोहरी प्लांट में रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, आलमी बरादरी जोहरी मसले का पुरअमन हल तलाश करे। दुनिया के 62 ममालिक और मुस्लिम ममालिक इस जंग को रोकने की कोशिश करें। पाकिस्तान के ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत, मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले आलमी कावानीन के खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमलों को रोकें। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली जारियत को मुश्तरका एलामिया में मुस्तरद किया। ये भी कहा, भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है रणजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मस्बत अंदाज में थे। अमरीकी सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती तजारती शराकतदारी कायम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन दोनों ममालिक के माबैन मजबूत शराकतदारी की बुनियाद करार। दोनों जानिब से ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मसले के पुरअमन हल पर जोर। फील्ड मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मीडिया के बाद मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मफादात को फ़रोग़ देने पर तारीफ़ की। साइमा सलीम ने बसारत से महरूम होने के बावजूद बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में नुमाया मकाम हासिल किया। आर्मी चीफ ने कहा, साइमा सलीम कौम के लिए रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने भारतीय जौहरियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। MKM ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के सामने रख दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से MKM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा का शहरी सिंध को नज़रअंदाज करने पर शदीद एहतजाज। MKM ने अपने निकात तहरीरी तौर पर सामने रखे। शिकवा किया कि K4 मनसूबे के लिए बजट में नाकाफ़ी रकम रखी गई। हुकूमती वफ़द की रकम बढ़ाने और अर्बन तरक्याती पैकेज में इजाफे की यकीन दहानी। MKM ने मुतालिबा किया वफाकी इदारों में कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएँ। बिजली, गैस और तेल की कीमतों में मरहलावार कमी की जाए। मुत्तहिदा के वफ़द की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, मुल्क के मौजूदा हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। मुल्क की मौशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। ये भी कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल के शानदार इस्तेकबाल का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं।
आप हर तरफ से काश्तकारों को मार रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना इजलास में चेयरमैन नवीद कमर का चेयरमैन FBR से मुकालमा। चेयरमैन FBR ने कहा, हमने नहीं मारा, हम तो मासूम लोग हैं। काश्तकारों पर टैक्स सूबे लगा रहे हैं। नवीद कमर बोले, आप फर्नेस ऑयल की मार्केट खत्म करते जा रहे हैं। चेयरमैन FBR ने कहा, कार्बन लेवी से हासिल होने वाले रेवेन्यू से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए वजारत सनत और पैदावार के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी पर लेवी आयद करने की तजवीज़। कहा, गाड़ियों पर आयद करदा ये लेवी कार्बन लेवी से अलग होगी। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, बजट तो गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए होता है। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात सिर्फ PTI के खिलाफ सियासी कार्रवाई है। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना की तरफ किताब फेंकने की तहकीकात मुकम्मल। अपोजिशन रुकन हसन वली को इजलासों से मुअत्तल कर दिया। मौजूदा इजलास की मुद्दत तक मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान में टेलीकॉम सारिफिन की तादाद 20 करोड़ से तजावुज़। PTA का तमाम मोबाइल सारिफिन को मुफ्त 2 GB डेटा और 200 मिनट देने का ऐलान। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। कैम्ब्रिज के मुताबिक 3 पर्चों के मखसूस सवालात इम्तिहान से कबल लीक किए गए। कंप्यूटर साइंस और मैथ के 2 पर्चों में लीक शुदा सवालात की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने लीक शुदा सवालात पर तमाम तुलबा को मुकम्मल नंबर देने का फैसला कर लिया। तुलबा को दोबारा इम्तिहान देने की ज़हमत से बचाने के लिए नया हल तजवीज़ किया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ का TV को इंटरव्यू। कहा, इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फौजी अरकानों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकब हुआ। बरतानिया गजा के जुराए में शिरकत ख़त्म करें। मलाला यूसुफजई का बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त पर आलमी अदाकारों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स ने भी दस्तखत किए। ख़त पर बरतानिया की मशहूर अदाकारा जूडी डेंच ने भी दस्तखत किए। ख़त में कहा गया, जब तक बरतानिया की जानिब से इसराइल को असले की फ्राहमी नहीं रोकी जाएगी, गजा तक इंसानी इमदाद की फ्राहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकेगी। ईरानी हमलों का खौफ, 5000 इसराइली घर छोड़ गए। इसराइली शहरियों के इंतजामात न होने पर नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। 1000 के करीब लोगों का ताल्लुक तल अबीब से है। उधर इंडियन नेवी एहलकारों ने हाइफा पोर्ट के करीब ईरान के मिसाइलों को फिल्म बंद किया। ईरान की आबनाए हॉर्मज़ बंद करने की धमकी, दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? तिजारत को क्या नुकसानात पहुंचेगा? दुनिया तक ईंधन कैसे पहुंचेगा? आबनाए हॉर्मज़ है क्या? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। प्री मानसून बारिशों की पेशगोई, आज से 23 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज दुनिया भर में मुहाजिरीन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान लाखों अफगान मुहाजिरीन का मेज़बान। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी 23 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन हैं। सितंबर 2023 से अब तक 5,30,000 से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी। पेरिस एयर शो का चौथा रोज, अमरीकी स्टॉल्स पर शहरियों की दिलचस्पी। अमरीकी F-35, ब्लैक हॉक, हेलीकॉप्टर, कार्गो तैयारे तवज्जो का मरकज।
और मुश्ताक यूसुफी जैसा कोई नहीं, मारूफ मुसन्निफ और मज़ाह निगार को बिछड़े 7 बरस बीत गए।